लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट से हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कंसीडर there are two masses M1 and M2 are present. सर मैंने आपको भेज दिया। Okay, M1 is placed on M2 is placed on table and M1 is hanging vertically. Their weights are W1 and W2 are acting vertically downward. Now mathematically we have to move next slide. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास दो मैसेज कंसीडर किए जा रहे हैं। तो पहला मैच हमारे पास यहाँ पे हैंगिंग कंडीशन में है और दूसरा हमारे पास टेबल के ऊपर। ठीक है, जो मैच हैंगिंग कंडीशन में है, जिस तरह की प्रीवियस हमने देखा था, तो हैंगिंग में दो फोर्सेस हमारे पास लग रही होती है। एक हमारे पास टेंशन जो कि अपवर्ड होती है और एक हमारे पास उसका वेट जो कि डाउनवर्ड होता है। ऐसे ही था? यस सर। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देखूं तो हमारे पास जो टोटल इसका एफ नेट होगा, ठीक है, फॉर मैथ 1 वी हैव टू सॉल्व। तो मैथ 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि ए है। ओके, तो जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो एफ नेट है वो इक्वल आएगा। ठीक है, वो क्या रहा है कि ये जो M1 है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेट ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, उसको W1 माइनस टेंशन करूँगा। ऐसे ही होगा? यस सर। इसका वेट ज़्यादा है तो इसलिए पहले वेट को रखा, बाद में टेंशन को रखा। जो ज़्यादा होता है वो पहले होता है, तो इसलिए इसको लिखूँगा M1 G माइनस टी और एफ नेट की जगह क्या होगा, M1A। तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, टेंशन को लेफ्ट साइड पे और बाकी M1A को राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 G माइनस M1A। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? इक्वेशन 1? नो सर मुझे समझ नहीं। जी, इक्वेशन 1 में हमारे पास पहले मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो पहले मैथ्स में हमारे पास क्या है, जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट ज़्यादा है। तो टोटल जब मैं फोर्स निकालूंगा तो वो वेट माइनस टेंशन को, क्योंकि वेट ज़्यादा था टेंशन कम है, तो इस वजह से बड़े में से छोटे को माइनस कर, तो इसलिए वेट में से मैं टेंशन को माइनस कर। तो जस्ट उसकी वैल्यू पुट किए हैं। W1 की वैल्यू M1G है, वेट का फार्मूला, नॉर्मल फोर्स का फार्मूला है जो कि हमारे पास आता है M1A। ठीक है, जैसे हमने उसको क्या किया है, रिप्लेस किया है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है, टेंशन को लेफ्ट साइड पे रहेगी और M1A को राइट साइड पे ले आए, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो M2 के लिए जो कि B मैस है हमारे पास, उसको हमने देखना है। तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, क्या वो वर्टिकली मूव कर रहा है या हॉरिजॉन्टल? जी, ये बी जो मैस है हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल है? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या फर्क होता है, ये पता है? यस सर। वर्टिकल क्या होता है? सर वर्टिकली मींस लाइक हॉरिजॉन्टल मींस स्ट्रेट होता है और वर्टिकल मींस
सर विड्थ वो और कहते डाउन हैं अप एंड डाउन जैसे सर वर्टिकल ऊपर से नीचे होता है वर्टिकल ये पोजीशन होती है अप डाउन वाली, और हॉरिजॉन्टल डाउन होता है। और हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रेट लाइन होती है जो कि लेफ्ट टू राइट होती है या राइट लेफ्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके सर। जब ये जो मैस ए है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये जो मैस बी है क्या ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेगा या राइट या लेफ्ट होगा, किस तरफ होगा? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजेंटल होगा, गुड वन। तो जब ये हॉरिजेंटल होगा क्या इस पे वेट एक्ट कर रही है? वेट तो एक्ट कर रही है, क्या ये वेट की वजह से हॉरिजेंटल मूव कर रहा है? क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या ये जो बी है क्या ये वेट की वजह से हॉरिजेंटल मूव कर रहा है? वेट किस तरफ है? वेट तो डाउनवर्ड है ना, यस जी सर। सर। तो वेट तो डाउनवर्ड है तो उसको डाउनवर्ड नीचे लेके जाना चाहिए ना, लेकिन ये तो Yes, हॉरिजेंटल sir. जा रहा है, क्या वेट इसे राइटवर्ड लेके जाएगा? नो सर। सर हवा। नहीं लेके जाएगा ना, तो वेट इस पे एक्ट नहीं कर रहा है इसका नहीं सर। मतलब, तो वेट वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड लेके जा रहा है, तो डाउनवर्ड तो जा ही नहीं रहा है, तो राइट जा रहा है, तो राइट वर्ड कौन लेके जा रहा है? दिस मैस, मतलब इसका मैस की टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है वो इसे राइट वर्ड लेके जा रहा है, ऐसे ही है। यस सर। तो यहाँ पे यस सिर्फ सर। दो फोर्सेस हैं, तो इसमें जो एफ नेट होगा वो किसके इक्वल होगा? जो कि टेंशन की, इसमें वेट एक्ट नहीं कर, क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो इसलिए इस टेंशन को मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा M2A इक्वेशन 2, ठीक है। तो लास्ट टाइम जिसका हमने किया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंप्यूट किया है, कंप्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पे M2A इक्वल टू M1G माइनस M1A, यहाँ से हमने इसका राइट वाला उठा लिया और यहाँ से इसका राइट वाला लिख दिया, एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या, लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन फाइंड की थी तो यहाँ पे भी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो इस लेफ्ट वाले साइड को मैं राइट साइड पे सॉरी राइट वाली साइड को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G, तो वी हैव टू टेक कॉमन, एक्सेलरेशन कॉमन लिया तो M1 प्लस M2 is equal to M1G. So we have to divide it on the right hand side, that is M1G divided by M1 plus M2. तो ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, यानी कंफ्यूजन? नो सर। जी कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी की? सर एक बार पे रिपीट कर लीजिए। इसमें बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंप्यूट किया, तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक्सेलरेशन एक राइट साइड पे था एक लेफ्ट साइड पे था, मैंने दोनों को लेफ्ट साइड पे कर दिया, तो राइट साइड वाले को मूव किया, वो माइनस साइन था तो वो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया, यस सर। तो वो प्लस हुआ, तो वहाँ से फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया, एक्सेलरेशन पहले में भी है दूसरे में भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 को मैं राइट साइड पे ले गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास फाइंड हो गया। ओके सर। ओके सर क्लियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो हम ये एक्सेलरेशन अगर देखें तो ये हम अगर इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो टेंशन निकल आएगी, पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे टेंशन क्या है, M2, एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो टेंशन क्या हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, दैट इज M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यस एंड कंफ्यूजन? यहाँ पे जस्ट हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है और उसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ओके सर। क्लियर? यस सर।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। आसान सा था। जीएसटी वैसे ही किया आपने कि डिफरेंट किया? सर किसी रिपीट कीजिएगा। हसीब से मैं मुखातिब हूँ कि आपने ऐसे ही किया था कि डिफरेंट किया? सर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था बस। थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाए तो इसका मतलब गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा, मैं फिर भी देख लूँगा, जहाँ पे मिस्टेक होगी वो बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, डेट इज मोमेंटम 3.4। अच्छा, मोमेंटम अब क्या चीज़? डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक बॉडी कितने मोशन कर सकता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी मोशन कर सकता है, किसके मुताबिक? वो है मैस और वेलोसिटी। उसके मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड है। जिस तरह अगर एक भारी ट्रक है तो वो स्लो स्पीड में जाता है, ऐसा होता है ना? यस सर। और एक अगर मैं छोटा सा कोई कह लूँ बॉल ले लूँ, ठीक है, वो तेज स्पीड से जाएगा। या एक यस बुलेट सर। ले लूँ, बुलेट ज़्यादा तेज स्पीड से जाएगा। यस तो सर। इसका मतलब क्या हुआ, साइज मैटर करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर छोटा मैस है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर बड़ा मैस है उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो अक्सर आपके पास जो ट्रक होते हैं वो स्लो स्पीड से चल रहे होते हैं, और जो कार्स होती हैं वो ज़्यादा स्पीड से चल रही होती हैं। यस मैस सर। कम, स्पीड ज़्यादा, यस स्पीड सर। ज़्यादा तो मैस कम। ठीक है, और इस तरह अगर मैं कहूँ कि मैस को मैं बढ़ा देता हूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस तरह ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम होती है। यस यहाँ सर। पे एग्जांपल भी दी हुई है कि आप, बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू स्मॉल मैस। तो इसका स्मॉल इनर्शिया होता है क्योंकि स्मॉल मैस होता है, वो इजीली मूव कर जाता है। बुलेट इजीली डिस्टर्ब हो जाती है, उसका मैस बहुत छोटा होता है, तो हवा में वो डाइवर्ट भी हो सकती है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। लेकिन अगर इसके बरक्स देखूं तो वो हमारे पास ट्रक मूव कर रहा है तो उसको हवा से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अक्सर बाइक जो चला रहे होते हैं, या कोई अगर आपने से कोई बाइक चलाता है स्टूडेंट में से, तो आप नोटिस करते हो कि जिस दिन तेज़ हवा है तो उस दिन बाइक थोड़ा सा हिल-जुल रहा होता है। यस सर, स्लिप का भी खतरा होता है। स्लिप का खतरा होता है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और इसी तरह आप देख सकते हो वो शटल होती है, तो वो भी तो हम एयर में नहीं खेल सकते ना, तो एयर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो जो शटल है उसकी बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू एयर। अब क्यों डिस्टर्ब होती है? क्योंकि वो लाइट इन वेट होती है, उसका वजन बहुत कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मोमेंटम क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस भी मैटर करता है, वेलोसिटी भी मैटर करती है, लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए ना तो पी कांस्टेंट रहता है। कैसे? अभी जिस तरह मैंने बताया था कि अगर मैं मैस को इंक्रीज करता हूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और अगर मैं मैस को कम कर दूँ, वेलोसिटी ज़्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। जब एक काम ज़्यादा हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किए थे तो आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक को 1 लेता हूँ, दूसरे को 2 लेता हूँ, या दूसरे को 1 लेता हूँ, एक को 2 लेता हूँ, तो इंटरचेंज भी कर दूँ तो आंसर सेम रहेगा, 2 और 2। तो इसका मतलब आंसर सेम रहेगा, दैट इज़ मोमेंटम। समझ आई? ओके सर। यस सर। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की तरफ आऊँ कि मोमेंटम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, किसी को एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो आप पूछिए मोमेंटम क्या चीज़ है, तो बेसिकली आप बता सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है कि वो उसका इम्पैक्ट कितना है। इम्पैक्ट बेसिकली क्या होता है, उसका असर कितना आता है। कि अगर वो एक स्पीड से किसी और गाड़ी को टक्कर मारती है, अगर एक गाड़ी, एक सपोज गाड़ी खड़ी है और ये नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, एक ऊपर से ट्रक आता है, तो ट्रक गाड़ी को जब हिट करेगा तो किसको फर्क पड़ेगा, गाड़ी को या ट्रक को? गाड़ी को सर।
गाड़ी को फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, वो स्मॉल इन साइज है। जब स्मॉल इन साइज है उसको मोमेंटम कम बनेगा, क्योंकि वो रुकी यस हुई है, सर। अभी रुकी हुई है तो उसका मैस कम है। मैस कम है तो इसलिए हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम उस पर जो पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ट्रक का पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एक बाइक की और एक कार की, तो किसको असर पड़ेगा? सर बाइक। बाइक को, क्योंकि वो लाइट इन वेट होता है और कार जो होती है वो हैवी इन वेट होती है। इस वजह से इम्पैक्ट का यस सर। मतलब ये होता है कि वो हिट करती है तो उसका क्या असर होता है, तो ये मोमेंटम कहता है, वो मोमेंटम में डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। इस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि किलोग्राम मैस का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, जो कि हमने पढ़ा भी था। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। ओके। मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं। आगे हमारे पास फोर्स और मोमेंटम। मोमेंटम अभी हमने डील किया, फोर्स हमने पहले डील की थी। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो भी देखते हैं। ओके, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। कंसीडर देयर इज अ बॉडी ऑफ मास मूविंग विद इनिशियल स्पीड v, लेट अ फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट होती है तो वो बेसिकली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इनिशियली अगर कोई गाड़ी हिट नहीं करती, उसका मोमेंटम जिसको हम कहेंगे पी इनिशियल, और आफ्टर जब वो हिट करने के बाद देखा जाए तो उसका मोमेंटम अलग हो चुका होता है, पी एफ हो चुका होता है, फाइनल मोमेंटम। क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल होती है, इसलिए मोमेंटम भी इनिशियल और फाइनल होता है। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। इसके आगे डेरिवेशन देखते हैं। क्या डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है, जिससे मैंने बताया था इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दैट इज एम वी आई। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दैट इज एम वी एफ। क्योंकि मैथ तो सेम रहता है ना, मैथ तो चेंज नहीं हो रहा, कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट। तो इफ वी आर राइटिंग दैट देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, दैट्स मीन द फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, दोनों का फार्मूला पुट कर दिया, तो पी एफ माइनस पी आई दैट इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी एफ। एनी कंफ्यूजन? नो सर। जी, इस इक्वेशन का जिसको सर्कल किया है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नो ओके, सर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ वी हैव टू डिवाइड बाय टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं क्या करता हूँ, स्मॉल टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। आप देखेंगे पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी। क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक म्यूट कर लें। ओके, दोनों साइड पे जब डिवाइड किया तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो मैं अगर दोनों इक्वेशन से एम कॉमन ले लूँ और बाकी हमारे पास बच जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। सर रिपीट करिएगा प्लीज। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड पे t से डिवाइड किया। जब t से डिवाइड किया तो मैंने राइट साइड से n को कॉमन ले लिया, तो n बाहर निकाल दिया, बाकी बच गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। क्लियर? यस सर। तो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो मुझे बता सकते हो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी किसके बराबर होता है? सर टी इक्वल होता है सर T इज इक्वल टू टेंशन और नहीं नहीं नहीं, V वी इज एफ माइनस वी आई पूरा जो फार्मूला बन रहा है ये किसके इक्वल है, ये जिस पे सर्कल कर, सर जस्ट सर V आई थिंक वेलोसिटी। वी एफ सर पी माइनस एफ वी टी। आई डिवाइड बाई टी, ये यस सर। किसका फार्मूला है? अ, भूल गए? भूल गए? सर आप ना बताइएगा, एक सेकेंड। ओके, सर ये मोमेंटम।
नहीं, मोमेंटम का तो था mv Force? था, वो मास के साथ मल्टीप्लाई, फोर्स का भी नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, जो कि आपने एक्सेलरेशन, Yes, acceleration. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम भूल गए? सर वही आगे तो acceleration. हाँ जी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह क्या मैं ए पुट कर सकता हूँ? तो नेक्स्ट इक्वेशन में देखें, जहाँ पे मैंने क्या किया, उसकी जगह ए पुट कर दिया, एम ए बन गया। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, यस। सर मैं आपका लैपटॉप चेक तो जी इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। ठीक है, ओके थैंक यू। वेलकम। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? एक्सेलरेशन में पुट कर दिया। No, समझ? sir. एक्सक्यूज मी सर, ये No, इमेज में sir. समझाते हैं। इमेज में समझाता हूँ। इमेज बड़ी गहरी इमेज है, मैंने इसलिए डाली थी। गुड, आपने नोटिस किया। मैं इसको समझाता हूँ कि मैं ये पहले डेरिवेशन समझा लूँ, फिर आपको इमेज समझाता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, तो यहाँ पे एम ए आ गया है, तो एम ए क्या था? मुझे बता सकते हैं किसका फार्मूला है एम ए? Acceleration. मोमेंटम का एक्सेलरेशन का तो अभी हमने लिखा है ना, वो तो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डी है। तो एम ए Yes, किसका sir. है? The momentum. नो, Force. फोर्स, गुड वन। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है स्लाइड में, चीटिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या सर मैं कहाँ पे? फोर्स नहीं पुट कर सकता? स्क्रीन नजर आ रही है ना? Yes, sir. सर ये रिपीट कीजिएगा राइट प्लीज। साइड पे देख, राइट साइड पे आप देखेंगे एम ए लिखा हुआ है, उस एम ए की जगह मैंने क्या हाँ कर जी, दिया, फोर्स पुट कर दिया, जो कि फार्मूला है फोर्स। तो इसलिए मैंने उस जगह फोर्स पुट किया, तो नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इक्वल टू एफ। Okay, sir. ओके सर। क्लियर हुआ? जी सर। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन आप इसकी खुद बना सकते हैं। कैसे? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब ये प्रीवियस इसकी देखें डेफिनेशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड विल इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये चीज हमने आगे जाके प्रूफ कर दी। मोमेंटम में चेंज आ रहा है, रेट का मतलब टाइम होता है, टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो फोर्स बन जाती है। जैस एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. ओके, किसी ने पूछा था, नाम नहीं पता, किसने पूछा था मुझसे डायग्राम के बारे में? हसन आमिर। हसन मोहम्मद हसन आमिर? आमिर। हसान, यस सर। अच्छा। तो यहाँ पे ये बिफोर और आफ्टर का जो चक्कर है उसमें ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इफ ट्रक इज मूविंग एंड द कार इज एट रेस्ट, कार रेस्ट पे है और ट्रक मूव करके आ रहा है, ट्रक की वेलोसिटी कितनी है 10, ठीक है, और मैस कितना है 3000 जी सर। kg, और कार का मैस है 100,000 kg, वेलोसिटी 0 इनके रेस्ट पे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर जी ट्रक सर। मूव कर रहा है और कार जो है वो मूव तो नहीं कर रही ना? वो रेस्ट पे, वेलोसिटी 0 ये भी। यस। तो अब ट्रक ने क्या किया, हिट करना है किसको, कार को। तो अब मोमेंटम मुझे बताओ, कार का मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, यस सर। और यस सर। ट्रक का मोमेंटम है वो कितना होगा, एम और वी को मल्टीप्लाई करो तो 30,000। ओके सर। बिफोर में अगर काउंट करूँ तो वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 30,000 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 30,000 ही। तो ये बिफोर हिटिंग की बात हो रही है, मोमेंटम कितना है 30,000। ओके सर। ओके सर। आफ्टर की अगर बात करूँ तो आफ्टर में देखो मैथ सेम है दोनों का या चेंज हो गया? सेम है। सेम है। वेलोसिटी ट्रक की हमें नहीं पता,
हमें कार की वेलोसिटी कैसे पता चल रही है, उसकी स्पीडोमीटर जो लगा होता है उससे पता चलती है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कार की पता है, ट्रक की नहीं पता, ट्रक की हमने फाइंड कर। जी सर। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको पहले की पता है, अभी बाद की अभी नहीं पता, तो आपने क्या करना है, इसमें वही फार्मूला पुट करना। तो अगर मैं कार की फाइंड करूँ तो कितनी बनेगी, 15 × 1000, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 15,000। जी सर। कार की निकल आई। और अगर जी मैं सर। ट्रक की निकालूँ तो ट्रक की निकल सकती है क्या, नहीं निकल सकती, ट्रक की नहीं निकल सकती ना, वेलोसिटी नहीं है। तो इसलिए तो 3000 × v कह सकता ना। ओके सर। इसी तरह फिर मैंने इसको क्या करना है, जी दोनों सर। को ऐड कर देना है। तो ऐड करके मैंने टोटल लिखना है, तो कितना होगा 3000, ठीक है, v प्लस 15,000, ऐसे ही है। 18,000। जी सर। नहीं 18 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो वेलोसिटी जब तक नहीं पता चलेगा तो हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, सेम ऐड होता है, उसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ओके सर। इसलिए हमारे पास एक ये पावर का सॉरी मोमेंटम का आ गया, और एक ये लेफ्ट साइड पे आ गया। मोमेंटम समझ आ गई दोनों। तो दोनों को यस अगर सर। दोनों मोमेंटम जी है, सर। दोनों एक चीज़ के हैं, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ऊपर सबसे ऊपर मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे हमारा आंसर आ रहा था 30,000। राइट साइड जी पे सर। आंसर आ रहा है 3000 v प्लस सॉरी ये था 15,000, तो ये था 15,000, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 30,000 माइनस। जी सर। माइनस 50, यस। और लेफ्ट राइट साइड पे बच गया 3000 v, तो माइनस करें तो आंसर आता है 15,000। जी सर। राइट साइड पे 3000 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो v इज इक्वल टू डिवाइड। 15,000 डिवाइडेड बाय 3000। तो ये 3 0 से कैंसिल, 3 5 से 15, तो v इज इक्वल टू 15 जी। 5 मीटर पर सेकंड। ओके सर। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ, क्या इसकी वेलोसिटी कम हुई है कि ज़्यादा हुई? कम हुई है। कम हो गई है। पहले 10 थी, सर अब कम कम हो हुई गई। है। कम क्यों हुई है? क्योंकि इसने अपना मोमेंटम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है किसमें, कार में। पहले कार ओके में कोई सर। मोमेंटम नहीं था, अपना एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन है। मोमेंटम। अगर मिसाल के तौर पे सेम अगर कार इसको हिट करती तो फिर इनका मोमेंटम दोनों का सेम हो जाता, सेम वेट के साथ? अगर सेम वेट है तो मोमेंटम सेम है। कि कार का सॉरी ट्रक का वजन ज़्यादा ना, इस वजह से उसका मोमेंटम मतलब कम है। जी। ओके सर, थैंक यू।